कूल। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, लीनियर अरेंजमेंट की, लीनियर अरेंजमेंट की, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला क्या है, डू नॉट मेक एनी अजम्पशंस अबाउट व्हाट दे इम्प्लाई। इसका मतलब क्या है, मैं बोलूं बी यहाँ पे बैठा है, ए इज ए इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के लेफ्ट में है, ए पोजीशन 1 पे आएगा कि पोजीशन 2 पे आएगा? अगर मैं ये बोलता हूं कि ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ए पोजीशन 1 पे आएगा कि पोजीशन 2 पे आएगा, ये बताओ। एकदम बेसिक से ले रहे हैं, तो इसीलिए हम्म कुछ लोग कह रहे हैं 1 पे आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2 पे आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों पे आ सकता है। अगेन, जो लोग भी ये कह रहे हो 2 पे आएगा, उन लोगों ने क्या एज्यूम किया, ये लेफ्ट नहीं, इमीडिएट लेफ्ट की बात हो रही है। जिन लोगों ने ये बोला कि सिर्फ 2 पे आ सकता है, उन लोगों ने क्या एज्यूम किया, इमीडिएट लेफ्ट की बात हो रही है। अगर 1 पे आएगा तो भी तो लेफ्ट में बैठा है ना, ए देखो ना, ए लेफ्ट में बैठा है बी के, अगर 1 पे भी आता है तो भी तो ए लेफ्ट में है बी के। इसीलिए कुछ भी अजम्पशन नहीं लेना है, बाकी तो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा ही। अभी के लिए ये समझ लो, कोई भी अपने मन से अजम्पशन नहीं लेना है, जब तक मैं ना बताऊं तुम लोग को अजम्पशन लेने के लिए। हाँ, कुछ अजम्पशंस इनहेरेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बी है, अब मैंने लेफ्ट या राइट बोला, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि बी इधर फेस किया हुआ है या बी इधर फेस किया हुआ है। बी दो जगह फेस कर सकता है, राइट? या तो बी इस तरफ फेस करके बैठ सकता है, या तो बी इस तरफ फेस करके बैठ सकता है, करेक्ट? कोई भी इंसान अगर इस तरफ फेस करेगा, ऊपर इस तरफ इस फेस करेगा, उसका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना? अगर वो इस तरफ फेस करके बैठा है तो, और अगर वो इस तरफ फेस करके बैठा है तो उसका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, करेक्ट? डायरेक्शन नहीं याद रखने, अभी कुछ नहीं याद रखना, भूल जाओ वो सब। अभी के लिए मैं तुमसे बस बोल रहा हूँ, दो तरह से फेस करके बैठ सकते हो। मान लो यहाँ चेयर रखी हुई है, इस चेयर पे तुम इस तरफ भी बैठ सकते हो, इस तरफ भी बैठ सकते हो, बैठ सकते हो ना? बैठ सकते हो, करेक्ट? तो अगर कुछ नहीं दिया होता तो हमेशा तुम क्या लेते हो, ये वाला नॉर्थ फेसिंग लेते हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो हमेशा क्या लेते हो, नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, इतना समझ में आया? या अपवर्ड, वॉट एवर। ठीक है, सायम ये रीजनिंग की क्लास है, क्वांट्स की नहीं है। क्वांट्स की कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्या था, ट्राई टू विजुलाइज कंप्लीट क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ डायग्राम। खैर ये मैंने अभी बता ही दिया कैसे डायग्राम बनता है, कैसे करेंगे वो सब हम लोग बाद में डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले किसको प्लेस करोगे अरेंजमेंट में, जिसकी पोजीशन फिक्स दी होगी, मतलब 1 2 3 4 5 तुमको दे रखा है, ए सेकंड पोजीशन पे बैठा है, बी ए से 2 राइट बैठा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तुम सबसे पहले किसको प्लेस करोगे, तुमको किसकी पोजीशन पता है, तुमको ए की पोजीशन पता है, तो सबसे पहले किसको प्लेस करोगे, ए को प्लेस करोगे, करोगे ना? अब बी 2 राइट में बैठा हुआ है तो बी यहां कर दोगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। आई होप ये इतना बेसिक तो सबको क्लियर हुआ ही होगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं, अगर है तो पूछ लो। 30 सेकंड दे रहा हूँ, जिसको भी कोई डाउट है तो बताओ। इतने बेसिक में भी अगर कोई डाउट है तो बताओ। आई थिंक किसी ने बोला नॉट अंडरस्टूड। विधि, आई थिंक यू मेंशन, कोई तो था। किसी को है क्या डाउट, जल्दी बताओ। हाँ बताओ, बताओ विधि, क्या डाउट है? क्या नहीं समझ में आया ये तो बताओ। मैंने तुमसे सिंपल एक चीज बोला, ये 5 लोग हैं, ठीक है, ए सेकंड पोजीशन पे बैठा है और बी ए से सेकंड 2 राइट में बैठ रहा है, राइट? सभी का हिंदी मीनिंग बता दीजिए, हिंदी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना भूल गया, मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ नहीं आ रही है, कोई है?
If that is the case, then I'll take class in English. कोई ऐसा है who is not understanding Hindi and wants me to continue in English? Anyways, let's take it as a mixed language. Mixed language रखते हैं, ठीक है? Then I think it is fine. So, अरे यार, obviously जो दोनों समझ सकता है उसको तो कोई इशू ही नहीं है ना. If anyone can understand both, तो क्या ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि understand both. कोई हिंदी नहीं समझ सकता, then it's an issue. Anyways, so let's take it from here. ए सेकंड पोजीशन में बैठा है, तो ए को मैंने पहले सेकंड पोजीशन में बैठा दिया विधि. ए को सेकंड पे बैठा दिया, क्योंकि किसी को तुम बैठा सकती हो ना. सबसे पहले किसको बैठाओगे? ए को सेकंड पोजीशन पे. बी ए से 2 राइट में है, तो बी को मैंने ए से 2 राइट में बैठा दिया, बस सिंपल. तो पहले मैं ए को बैठाया, उसके रिस्पेक्ट में बी को बैठाया, बस यही बोलना चाह रहे हैं. पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, कूल. अब आते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल में. जरा जल्दी से सॉल्व करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से पढ़ो, टाइम लो और बताओ क्या आंसर आएगा. 2 मिनट है, सॉल्व करो आराम से. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ऑसम गाइस, दैट्स गुड गुड. देखो क्या मेंशन्ड है. ये लोग एवेंजर्स मूवी देखने गए, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं ना. P stands fifth in the line and is not next to Q. तुमको पोजीशन किसकी पता है? ये 6 डब्बे बना दिए, 1 2 3 4 5 6. आई मेड दिस 6 लाइंस. किसकी पोजीशन पता है? P की पोजीशन पता है, तो P स्टैंडिंग फिफ्थ इन द लाइन. तो क्या मैं यहाँ P को डाल सकता हूँ? P यहाँ पे आएगा ना. एंड इज नॉट नेक्स्ट टू Q, मतलब यहाँ Q नहीं आ सकता, यहाँ पे Q नहीं आ सकता. करेक्ट, इन दोनों जगह पे Q नहीं आ सकता. इतना समझ में आया ना? ये तो बेसिक है. P को प्लेस कर दिया फिफ्थ पे, और ये दो जगह Q नहीं आ सकता. ठीक है. U इज नॉट एट द लास्ट, भाई U भी लास्ट में नहीं आ सकता. बहुत बढ़िया. S इज स्टैंडली, S इज इमीडिएटली बिहाइंड R. R के इमीडिएटली बिहाइंड मतलब ऐसे कुछ आ रहा होगा, R और S साथ में कुछ ऐसा हो रहा होगा. अकॉर्डिंग टू दिस कुछ ऐसा बन रहा होगा, R और S आगे पीछे आ रहे होंगे. करेक्ट, समझ में आ रही बात? ठीक है, कूल. स्वप्निल, ग्रेट. यहाँ पे Q और U नहीं आ सकता. ठीक है, Q नहीं आ सकता भाई, U नहीं आ सकता. बचा क्या? R आ सकता है क्या? R भी नहीं आ सकता. अगर R आएगा तो S को भी आना पड़ेगा. R और S भी नहीं आ सकते. करेक्ट, R और S भी नहीं आ सकते. Q और U तो आ नहीं सकते, R और S भी नहीं आ सकते. समझ में आ रही है बात ये? तो बचा क्या? सिर्फ T. सिर्फ T बचा ना, सिर्फ T. आंसर हो गया तुम्हारा. लास्ट में कौन स्टैंड कर रहा है? T. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन.
just to explain sorry just to explain the basics. ओके, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? धीरे धीरे आराम से ही ले रहे हैं। हाँ प्रीतम, मैंने पहले बताया था कि वैसे ही करेंगे जब तक अगर कुछ मेंशन ना हो तो। ऑसम, ठीक। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इमीडिएट लेफ्ट वर्सेस इमीडिएट लेफ्ट का डिफरेंस। लेफ्ट वर्सेस इमीडिएट लेफ्ट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। ए यहाँ पे बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, एक कहाँ पे है? इमीडिएट लेफ्ट में। और अगर ये यहाँ बैठा हो तो ए लेफ्ट में है। समझ में आई बात? एग्जैक्टली वैभव, वही तो मैंने बोला, ये मैं पहले करा चुका हूँ। जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने पढ़ा होगा पहले ये मुझसे। पर आज क्योंकि लीनियर एलिमेंट की क्लास थी तो मैं एकदम बेसिक से फिर से करा रहा हूँ आप लोग को। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, जिन्होंने किया है उनके लिए भी अच्छा है। आई एम होपिंग कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी करेंगे, और बेसिक फिर से रिवाइज हो जाएगा। विधि सी क्लास एक बार पहले मैंने ली थी, तो कुछ लोग कुछ बच्चे रहे होंगे उसमें। एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हाँ लेफ्ट वर्सेस इमीडिएट लेफ्ट का डिफरेंस देख रहे थे। हाँ प्रखर, बिल्कुल। क्वेश्चंस करना है तो यू कैन आल्सो डू दैट। तो ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, देखो यहाँ पे ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, राइट? इन दोनों ही केसेस में ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, और यहाँ पे ए बी के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। तो लेफ्ट वर्सेस इमीडिएट लेफ्ट क्लियर है? हाँ, अगर लेफ्ट मेंशनड है तो लेफ्ट मतलब क्या? रुको, यहाँ पे बी है और लेफ्ट मेंशनड है तो ए यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है। ये दोनों ही लेफ्ट हुआ। बट इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हुआ? पोजीशन नंबर 2। सिर्फ पोजीशन नंबर 2 इमीडिएट लेफ्ट है। ओके, कूल। स्पेसेस अवे और गैप्स में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं आर इज 3 प्लेसेस अवे, तो प्लेसेस अवे मतलब ऐसे है, क्यू पी एस टी आर। 1 प्लेस अवे, 2 प्लेस अवे, 3 प्लेस अवे। तो पी तुम्हारा 3 प्लेसेस अवे है आर से। ठीक है, ये हो गया प्लेसेस अवे। और अगर मैं गैप की बात करूं तो कितने का गैप है? गैप ऑफ 2। पी कितने गैप पे बैठा है? 2 के गैप पे बैठा है। या कितना स्पेसेस अपार्ट बैठा है? 2 स्पेसेस अपार्ट बैठा है। ठीक है, तो 3 प्लेसेस अवे, 3 प्लेसेस अवे एंड 2 गैप्स अवे। ठीक है, ये क्लियर है? कूल। अगर बी सेकंड पे और ए लेफ्ट, हाँ करेक्ट, यस। ठीक है ना? दीपांश कुछ भी नहीं है, प्लेसेस अवे मतलब अगर आर यहाँ है तो 1 प्लेस अवे हो गया टी, 2 प्लेस अवे हो गया एस, 3 प्लेसेस अवे हो गया पी। तो पी इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर। और अगर गैप्स की बात करें तो कितने का गैप है? 2 का गैप है। पी इज एट अ गैप ऑफ 2 फ्रॉम आर। कुल, ठीक है। देखो, तो प्लेसेस अवे 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस अवे। गैप्स, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, ये 3 का गैप। सिंपल सी बात। ठीक है, चलो। देन 1 to 1 मैनी टू मैनी मैपिंग छोड़ो, वो हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगेन बेसिक क्वेश्चन ही है, जरा इसको ट्राई करो। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ ताकि सब लोग आराम से ट्राई कर पाओ। 5 मिनट के लिए आई विल बी ऑन म्यूट। आराम से इसको पढ़ो, ट्राई करो, डिस्कस करते हैं। 5-7 मिनट लो, गलती मत करना। ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, काफी इजी। 5 मिनट इज मोर देन इनफ। ट्राई करो।
ओके गाइस, सॉल्व हो गया सबसे, काफी सारे रिस्पॉन्सेज आए, विच इज ग्रेट। इट मीन्स यू गाइस आर फॉलोइंग, ऑसम। देखो क्या दिया है, 5 टीचर्स हैं, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। यहाँ रिस्पेक्टिवली ऐड कर लेना सब में, क्योंकि ऑब्वियस है, बट जरूरत नहीं है रिस्पेक्टिवली का, वैसे सच बताऊं तो, क्योंकि इसमें क्या दिया है, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब ए क्या क्या टीच कर रहा है, हिंदी टीच कर रहा है, और बी क्या टीच कर रहा है, इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश ये दोनों भी टीच कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश ये दोनों भी टीच कर रहे हैं, करेक्ट। सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, तो सी भी आ गया यहाँ पे, सी टीच कर रहा है इंग्लिश और ज्योग्राफी, ठीक है। बी भी टीच कर रहा है ज्योग्राफी, तो बी में भी ज्योग्राफी डाल देते हैं। डी एंड ए वर टीचिंग मैथ्स एंड हिंदी, तो अगर डी और ए की बात करें तो डी टीच कर रहा है मैथ्स और हिंदी, तो हिंदी टीच कर रहा है और मैथ्स टीच कर रहा है। ए की बात करें, ए भी मैथ्स टीच कर रहा है, ठीक है, कूल। ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, तो ई टीच कर रहा है हिस्ट्री, हिस्ट्री और फ्रेंच, और बी भी क्या टीच कर रहा है, हिस्ट्री और फ्रेंच, टीच कर रहा है ना बी भी हिस्ट्री और फ्रेंच, हिस्ट्री और फ्रेंच। अब कौन सा टीचर मैक्सिमम सब्जेक्ट टीच कर रहा है, तो देखो बी मैक्सिमम सब्जेक्ट टीच कर रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो ये बनाने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाया। अगर वैसे भी तुम देखो तो बी हिंदी इंग्लिश भी टीच कर रहा है, बी इंग्लिश ज्योग्राफी भी टीच कर रहा है, और बी हिस्ट्री फ्रेंच भी टीच कर रहा है, तो ऑब्वियसली बी सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स टीच कर रहा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर टीचिंग बोथ इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी कौन टीच कर रहा है, एक तो बी टीच कर रहा है और एक सी टीच कर रहा है, तो बी एंड सी, राइट, बी एंड सी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, कूल, ठीक है। मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विद सब्जेक्ट, देखो इंग्लिश को क्या मोर देन 2 टीचर्स टीच कर रहे हैं, हाँ देखो इंग्लिश को मोर देन 2 टीचर्स टीच कर रहे हैं, मैथ्स को 2 ही लोग टीच कर रहे हैं, ज्योग्राफी 2 ही लोग टीच कर रहे हैं, फ्रेंच 2 ही लोग टीच कर रहे हैं, बट इंग्लिश को 3 लोग टीच कर रहे हैं। हु अमंग द टीचर्स वाज टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट्स, कोई ऐसा टीचर है क्या हु इज टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट्स, कोई ऐसा है, कोई भी ऐसा है जो 2 सब्जेक्ट से कम पढ़ा रहा है, नहीं, देयर इज नो सच टीचर। काफी इजी सेट था, काफी ज्यादा इजी सेट था। तो एज ऑफ नाउ आधे घंटे का लेक्चर हमने लिया है, आप लोग को बेसिक सबको क्लियर हो गए सारे के सारे जीरो से आधे घंटे में, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा बेसिक कवर हो चुका है, हम लोग लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और अच्छे क्वेश्चन शुरू करेंगे, कूल, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये तुम्हारा अरेंजमेंट का एक तरह से पहले लेवल, वो तो बेसिक्स था, अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अभी तो खैर ये भी अगेन बेसिक ही है। अगेन 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट है, आराम से गो थ्रू करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। 5 मिनट म्यूट पे जा रहा हूँ, आराम से पढ़ो, आंसर करो, गलत मत करना, भले ही टाइम लो, गलत मत, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्राई करो। प्रणव, अगर वैसा होता तो रिस्पेक्टिवली लिखा होता लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको सब लोग ट्राई करो, 5 मिनट्स।
सोहाना भी हमने देखा था ना, 2 प्लेसेस अवे और गैप्स का डिफरेंस, उसी बेसिस पे करो। 3 मिनट और है, ट्राई करो। ऑसम गाइस। शुरू करते हैं डिस्कशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, 7 लोग हैं, A to G, दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, A से लेके G तक। सेम डायरेक्शन दे रखा है, हम सेम डायरेक्शन को नॉर्थ मानेंगे ऑब्वियसली। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। बाद में देखते हैं इस पॉइंट को। ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, बाद में देखते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ओके। बी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ, हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। ठीक, कहां से शुरुआत करनी चाहिए? फोर्थ पॉइंट से करनी चाहिए, राइट, क्योंकि मुझे एफ की लोकेशन दी है, पार्शियल लोकेशन दी है ना। तो देखो मैं दो केस बनाऊंगा, ए बी सी डी ई एफ जी। दो केस बनाऊंगा मैं, अरेंजमेंट बताना है ना मुझे, दो केस बनाऊंगा। एक में एफ यहां बैठा है इस एंड पे, और एक में एफ यहां बैठा है इस एंड पे, ठीक है। बी सेट्स 2 प्लेसेस अवे, तो मैंने बताया ना बी यहां पे आ जाएगा, इसमें यहां पे बी यहां पे आ जाएगा। अभी तक कोई डाउट? फोर्थ वाला पॉइंट हमने एड्रेस कर दिया दो केस बना के। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं ना, ठीक है। अब देखो, अब बी, और अब मैंने बी को प्लेस किया है। बी कहां पे आ रहा है? बी आ रहा है पॉइंट नंबर 1 में। सर एफ लास्ट में क्यों? प्रिया देखो लिखा है ना, बी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ, हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। दे तो रखा है कि एफ इज एट वन ऑफ द एंड्स, देखो दैट इज वाई, ठीक है, ओके, ठीक। अब क्या दे रखा है? नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। सर कोई क्वेश्चन की स्टार्टिंग एंडिंग सब क्वेश्चन से करनी है? सब क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन सब क्वेश्चन? हाँ, दीज आर नॉट क्वेश्चंस बड़ी, ये क्वेश्चंस थोड़ी हैं, ये तो मुझे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं 4। ये क्वेश्चंस थोड़ी है। जो मुझे 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके बेसिस पे मुझे अरेंजमेंट बनाना है अभी, ठीक है। अभिषेक मैंने समझाया था ना तुमको, 1 प्लेस अवे 2 प्लेस अवे, अगर गैप लिखा होता तो भी यहाँ पे आता। अवे लिखा है ना, 1 प्लेस अवे 2 प्लेस अवे, बताया था ना, अभी पहले ही समझाया था प्लेसेस अवे और गैप्स का डिफरेंस। गैप ऑफ 2 नहीं दे रखा है, 2 प्लेसेस अवे दे रखा है, ठीक है। अब जितने लोग बी के लेफ्ट में हैं उतने ही लोग डी के राइट में। तो बी के लेफ्ट में कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो डी के राइट में कितने लोग होंगे? 1 2 3 4। तो क्या डी यहाँ पे आएगा? आएगा ना। उसी तरह बी के लेफ्ट में कितने लोग हैं? 1 2। तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में कितने लोग, डी के राइट में कितने लोग होंगे? तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। डी समझना है विधि, इसमें क्या समझना है? सीधे तो लिखा है नंबर ऑफ पर्सन टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कितने लोग बैठ रहे हैं?
1 2 3 4 4 लोग बैठ रहे हैं ना, तो डी के राइट में कितने लोग होंगे? 1 2 3 4। बी के लेफ्ट में 2 लोग, डी के राइट में 2 लोग। मैं तो सिर्फ मुझे बी पता है, मैं तो सिर्फ डी को प्लेस कर रहा हूँ। सात्विक गेस नहीं कर सकते, तभी तो दोनों केस लेके चल रहे हैं। एफ या तो इस एंड पे होगा, एफ या तो इस एंड पे होगा, दो ही एंड्स है ना। ठीक, हमने फर्स्ट वाले पॉइंट को भी काउंटर कर लिया। ठीक, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी से 3 लेफ्ट पे, थर्ड टू द लेफ्ट, तो सी यहां पे आएगा इस केस में, डी लेफ्ट में आ जाएगा सी के। ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि सी के पास जगह ही नहीं है, तो केस 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया। करेक्ट। सॉरी। मेरा केस 2 कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ रही है ये बात? कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट किसी को यहां तक? मेरा केस 2 कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट इसलिए हुआ, अरे भाई लिखा है ना डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी को बैठने की जगह कहाँ है? सी के 3 लेफ्ट में डी आना चाहिए, सी के पास तो जगह ही नहीं है, कहाँ बैठेगा? दैट इज वाई ये केस नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं। ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई। अगर सी यहाँ है और ए को एग्जैक्टली इन बिटवीन आना है, तो कहाँ आ सकता है? देखो, ए अगर यहाँ आता है तो ई यहाँ आ सकता है ना। तो देखो ना, ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई। एग्जैक्टली बिटवीन का क्या मतलब होता है? ई ए सी, एक ये एग्जैक्टली बिटवीन, ई के बाद कोई नहीं, फिर ए, फिर कोई नहीं, फिर सी, ई के बाद कोई नहीं, कोई नहीं, फिर ए, फिर कोई नहीं, कोई नहीं। तो देखो ये सारे क्या हैं? एग्जैक्टली बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन का ये मतलब नहीं है सिर्फ पहला वाला केस, इसीलिए क्वेश्चन दिया था मैंने। एग्जैक्टली बिटवीन, ये भी एग्जैक्टली बिटवीन है ऑब्वियसली, ये भी एग्जैक्टली बिटवीन है, ये भी एग्जैक्टली बिटवीन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी। आगे आंसर बन गया, अरेंजमेंट क्लियर है सबको? निहाल एफ एंड पे कहाँ है? इसमें पहले ही उसमें दिया है ना स्टेटमेंट में, एफ इज एट वन ऑफ द एंड्स। प्रिया इसमें क्वेश्चन नहीं था, इसमें तुमको अरेंजमेंट बनाना था। बन गया अरेंजमेंट, क्लियर है ये? ठीक है, ऑसम, बहुत बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन इसके लिए भी मैं तुम लोगों को लेट्स से 7 मिनट्स दे रहा हूँ। थैंक्स स्वप्निल, थैंक्स। दैट्स ग्लैड टू नो कि आप लोगों को बेसिक समझ में आ रहा है कि एंड टीचिंग भी समझ में आ रही है। दैट्स ग्लैड टू नो, रियली ग्लैड टू नो। आई होप बेसिक से, देखो बेसिक से लेना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि तुम लोग को कोर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे चीजों का। नहीं तो मैं सिर्फ हाई एंड क्वेश्चंस कराऊंगा तो दैट वोंट वर्क। एनीवेज, ठीक है। एग्जैक्टली के सिचुएशन का, और एग्जैक्टली इन बिटवीन वाला बोला था मैंने, एग्जैक्टली इन बिटवीन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू लाइक 7 मिनट्स भी क्या 10 मिनट्स ले लो, बट गलत मत करना। 10 मिनट लो, आराम से सॉल्व करो इसको, बट गलत नहीं होना चाहिए। चलो 10 मिनट लो, ट्राई करो। थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक्स अ लॉट गाइस। कौन भी आप पढ़ा रहा? प्रिया मैं ही लूंगा मोस्ट प्रोबली, until and unless कोई लास्ट मिनट चेंजेस ना हो। आई टेक द सेशन टुमारो। ठीक है, बाकी यू गाइस कैन आल्सो पिंग अनीशा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है जो बेसिक से, अदरवाइज अभी तक सारी एडवांस ही थी। ओके गौतम, आई एम नॉट श्योर बट बेसिक से तो क्लास होनी ही चाहिए। कल की क्लास भी बेसिक से ही लेंगे, बट एनीवेज लेट्स सी। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। यू हैव 7 मिनट्स, ट्राई इट आउट। बाकी एक, हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग इज, आई वाज जस्ट सेइंग दिस वन थिंग दैट मैं हर वीक क्लास शायद नहीं लूंगा, क्योंकि हर वीक पॉसिबल नहीं होता। तो जिस वीक मैं नहीं लूंगा उस वीक किसी और की क्लास हो सकती है आप लोग की। बाकी यू कैन गेट इन टच विद अनीशा एंड यू कैन ऑलवेज टेल हर, या फिर और आप बता सकते हो। थैंक्स आयुष, थैंक्स। हाँ, कल आई विल बी देयर, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल बी देयर। बाकी do one thing guys, what you guys can do is you can also give the feedback of the class to Anisha or maybe anyone or whomsoever you like. Cool. ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं।
नेम, कितने लोगों को मेरा नाम नहीं पता अभी तक यार, दिस इज एम्बैरेसिंग। कौन है ऐसा जिसको नाम नहीं पता, ये बताओ। हाँ हाँ, ऑसम। नहीं पता है, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं छोटा सा, रुको, लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड। सो गाइस, दिस इज माय नेम, कृष्णा बाजोरिया, at 99 percentile, pass out from NITI Mumbai, and currently working in Deloitte USI as a consultant. ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन। कूल। इंस्टा यार, एक्चुअली इंस्टा आईडी या फिर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना इज नॉट अलाउड, आई डोंट नो। वर्क लाइफ इन डेलॉइट, व्हाट इज यूएसआई? यूएसआई इज ऑफिसेस ऑफ द यूएस, बेसिकली डेलॉइट, कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, डेलॉइट हैज टू विंग्स, एक डेलॉइट इंडिया है, एक डेलॉइट यूएस है। ऑब्वियसली देवेंद्र, यप यप एग्जैक्टली। वर्क लाइफ बैलेंस डेलॉइट के साथ यार, देखो 5 दिन तो टाइम नहीं मिलेगा तुमको, मंडे टू फ्राइडे, बट सैटरडे संडे यू विल गेट टाइम, उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, विच इज ऑब्वियस, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, ऑसम हर्षित। डेलॉइट इंडिया या यूएस? यस, कॉस्ट ऑफ इंजीनियर। फीडबैक के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? आई एम नॉट श्योर, आई थिंक तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो तुम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप पे फीडबैक दे सकते हो, इफ यू गाइस लाइक टू। नो वरीज, कहीं भी दे सकते हो, डजंट मैटर। व्हाट्सएप ग्रुप पे कौन है? इज अनीशा देयर? हाँ, तो फिर उस पर दे सकते हो, टैग करके उसको। नहीं, करेंटली आई एम इन इंडिया ओनली, अभी यूएस नहीं गया हूँ मैं, इंडिया पे ही हूँ। कूल। तो डेलॉइट में इसको जाना हो, जा सकते हो। ओह नाइस आयुष, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेट्स मूव बैक नाउ टू आवर क्वेश्चन। आइडियली नॉट। नो। ठीक है। आई एम सॉरी, वी मूव, वी जंप्ड अहेड टू द क्वेश्चन। यप, दिस वाज द सेट। एवरेज पैकेज क्या देते हैं? प्रणव, पैकेज कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, बट एक बेंचमार्क देना हो मुझे अगर तुमको, तो पैकेज अच्छा है यार, मतलब आई डोंट नो whether I can disclose it or not, but package is good enough. कंसल्टिंग जनरली हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती है, डेलॉइट भी काफी अच्छा पैकेज ऑफर करती है, पैकेज इज गुड, डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवेज, अभी फोकस करो तुम लोग इस पे, बिकॉज ये सब बात की बातें हैं तुम लोग की। हर्षित, यस, मोर और लाइक हर्षित, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। कूल। इस पे फोकस करो तुम लोग, बाकी तो हम लोग बाद में वर्क कर ही लेंगे। जिसको जो पूछना होगा, एक बार कैट क्रैक कर लोगे तो पूछ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं रोहित, ऐसा नहीं है। अर्चित, 2 to 3 hours मैक्स। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो, आई एम गोइंग ऑन म्यूट। यू हैव 7 minutes इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई इट आउट।
रूपम अभी ट्राई करो पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, स्टिल ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। स्वप्निल एडजेसेंट मतलब होता है बगल में, एडजेसेंट मतलब बगल में। ग्रेट, सबने ट्राई कर लिया? किसी को और टाइम चाहिए या डिस्कशन डिस्कशन स्टार्ट करें? टाइम चाहिए किसी को या शुड वी स्टार्ट? 1 मिनट, ठीक है चलो 1 लास्ट मिनट, 1 लास्ट मिनट, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। कूल।
ठीक है, चलो। लोकेश क्या पूछ रहे हो? कैन यू हियर मी? यस, आई कैन सी योर मैसेज। बताओ क्या बात है? ओ मिस्टर, दिस अ कैट लेवल क्वेश्चन। सॉर्ट ऑफ, मतलब एग्जैक्टली कैट लेवल नहीं कह सकते, बट मॉडरेट लेवल है। ठीक है, कूल, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। 7 लोग हैं, A to G are sitting in a row facing the same direction. Fine. अब देखो, C is three places away to the right of F. Fine. E is at the left hand. अब देखो, सबसे पहले पोजीशन मुझे किसकी पता है? E की पता है। पोजीशन किसकी पता है? E की पता है कि E कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड पे है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे 7 वो बना लिए। A to G, A B C D E F G। E कहाँ पे है मेरा? यहाँ पे। E is at the left hand। ठीक है, E मेरा लेफ्ट हैंड पे है। एंड D is to the left of F। तो मुझे इतना पता है D F के लेफ्ट में है, तो मतलब कुछ ऐसे होगा, D और F कुछ ऐसे होंगे जैसे ऊपर दिखाया मैंने। मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार ये स्टेटमेंट्स ना पढ़ने पड़े, इसीलिए मैं एक बार ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कुल, ताकि मुझे बार बार स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, ठीक है। अब C is 3 places away to the right of F। ठीक है, हाँ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन वैभव। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखाना ज्यादा बेटर होगा। गुड गुड ऑब्जर्वेशन, इसको ऐसे दिखाना ज्यादा बेटर होगा। लेट मी शो यू गाइस। इस तरह से दिखाना ज्यादा अच्छा होगा। D is to the left of F। अब ठीक है, कूल। D कहीं लेफ्ट पे है, एग्जैक्टली लेफ्ट दिखा दिया था मैंने। D कहीं लेफ्ट पे है, ये ज्यादा क्लियर होगा तुम लोग को। C is 3 places away to the right of F। F के राइट में 3 places अवे, मतलब यहाँ कोई आ रहा होगा फिर C आ रहा होगा, यही होगा। F और C के बीच में 2 लोग आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने ये पहला स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया, दूसरे स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ B एंड D इंटरचेंज, इसको बाद में देखेंगे, B और D इंटरचेंज वाले को बाद में देखेंगे। C is to the right of both A and G। C राइट में है किसके? A और G के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि A और G दोनों ही C के पहले आ रहे होंगे? ये कह सकता हूं ना कि A और G दोनों ही C के पहले आ रहे होंगे, करेक्ट? क्योंकि C दोनों के ही राइट में है, इतना मुझे पता है। ठीक है, बढ़िया। अब देखो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, अगर मैं अरेंजमेंट बनाना चाहूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? एक तो मैं सी को यहां प्लेस कर दूं, पहला ऑप्शन एकदम एंड में। दूसरा ऑप्शन, मैं सी को सेकंड नंबर पे प्लेस कर दूं। अगर मैं सी को एकदम एंड में प्लेस करता हूं तो एफ यहां आ जाएगा। अगर मैं सी को यहां प्लेस करता हूं तो एफ यहां आ जाएगा। और एक और ऑप्शन बचेगा, अभी मैं सिर्फ तुम लोग को ऑप्शन बना के दिखा रहा हूं, जरूरत नहीं थी, पर मैं सिर्फ दिखा रहा हूं ऑप्शन बना के कि क्या क्या पॉसिबल है। तो ये इस तरह से आ जाएगा ना? ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, बट क्या एफ के लेफ्ट में डी आएगा? तो अगर एफ के लेफ्ट में डी आएगा तो ऑप्शन 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो सकते हैं। इतना समझ में आया? मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया था कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि यार थर्ड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट या सेकंड पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, थर्ड वाला इरेज कर देता हूँ। समझा भी मैं बहुत धीरे धीरे आराम से रहा हूँ आप लोगों को, ताकि सबको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। एक सेकेंड, ओके। एफ के लेफ्ट में डी है, तो या तो यहाँ डी आएगा, इस केस में तो यही डी आएगा। यहाँ पे डी तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है और डी तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है। आई होप इतना क्लियर है आप लोग को। इस वाले केस में या तो यहाँ ए या जी आएगा, यहाँ पे जी या ए आएगा। और क्या बच गया? बी बच गया, तो बी यहाँ पे एंड में आ जाएगा। ये समझ में आया? सेकंड केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस में इतना बना सकता हूं मैं, सेकंड केस में इतना बना सकता हूं मैं। कूल। अभी देखते हैं अरुणवा अभी देखते हैं आगे। अब एक मैंने ये छोड़ा था, थर्ड वाला कंडीशन। इफ बी एंड डी इंटरचेंज देयर पोजीशन, each of them gets exactly one new neighbor।
यस अनमोल, उसी पे आ रहे हैं, आराम आराम से आ रहे हैं। अगर बी और डी अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो अगर बी और डी अपनी, यहां पे अगर बी और डी ने पोजीशन इंटरचेंज की, तो क्या बी को दो नए नेबर मिल जाएंगे? बी को दोनों नए नेबर मिल जाएंगे, ई और एफ मिल जाएंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगर ये लोग अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, तो दोनों को एग्जैक्टली exactly एक ही नया नेबर मिलना चाहिए, राइट? पर यहां तो क्या बी को दोनों नए नेबर मिल जा रहे हैं? क्या सेकेंड केस पॉसिबल है? सेकेंड केस भी पॉसिबल नहीं है। इजी है ना काफी? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मेथड एकदम मेथड से चल रहे हैं। फर्स्ट थर्ड स्टेप पॉसिबल नहीं था, अब मेरा सेकेंड स्टेप भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, सेकेंड स्टेप को भी हटा दिया। चलो अब आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट वाले पे। बी और डी अगर पोजीशन इंटरचेंज करें, इसका क्या मतलब बन के आता है? या तो बी और डी एकदम साथ में आ रहे होंगे, मान लो यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ सी बैठा है, मान लो। तो जब ये इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, तो क्या इन लोगों को एग्जैक्टली वन न्यू नेबर मिलेगा? अगर इन लोगों ने पोजीशन इंटरचेंज की, तो क्या इन लोगों को एग्जैक्टली वन न्यू नेबर मिलेगा? सिमिलरली, अगर बी और डी एक के गैप पे बैठते हैं, एक के गैप पे, एक तो कॉमन नेबर हो जाएगा, एक तो कॉमन नेबर हो जाएगा, और एक नया नेबर हो जाएगा। तो आपको ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ इतना बोलना चाह रहा है कि या तो बी और डी साथ में आएंगे, या तो बी और डी एक के गैप पे आएंगे। ये वाला स्टेटमेंट इतना ही बोलना चाह रहा है। ये समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? या तो बी और डी साथ में आएंगे, या तो बी और डी एक के गैप में आएंगे। ठीक है, ठीक, बढ़िया, कूल। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इफ डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, अगर डी ए के इमीडिएटली राइट में बैठता है, तो ए के इमीडिएटली राइट में बैठता है, इसका मतलब, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ नीचे आप लोग के लिए, ए के राइट में, तो क्या मतलब ए यहाँ आ रहा होगा, डी यहाँ आ रहा होगा? अगर ए के इमीडिएटली राइट में बैठ रहा है, तो यही एक पॉसिबिलिटी हुई ना भाई। देखो, डी या तो या सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, या थर्ड पोजीशन पे आ सकता है। तो अगर उसको ए के राइट में आना है, तो यही एक पॉसिबिलिटी बनी। तो अगर डी यहाँ है, तो यहाँ पे बी, और यहाँ पे जी, बन गया अरेंजमेंट। तो हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी? जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? बी। सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? सर अगर बी और डी एक्सट्रीम कॉर्नर्स में होंगे, हाँ, करेक्ट। बट अगेन, तुम एक चीज समझो, ई तो एक कॉर्नर पे है ना, राइट? ठीक है, एक वन वाला फिर से, ठीक है, सो फिर से देख लो। देखो क्या बोला, पहला केस एक बार देखते हैं। पहले केस में ई यहां बैठा हुआ है, एफ यहां बैठा हुआ है, सी यहां बैठा हुआ है, ठीक है। ई, एफ और सी अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स है। डी या तो पोजीशन 2 पे आएगा, या पोजीशन 3 पे आएगा, करेक्ट? डी या तो पोजीशन 2 पे आएगा, या पोजीशन 3 पे आएगा। अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला अरेंजमेंट। डी या तो पोजीशन 2 पे आएगा, या पोजीशन 3 पे आएगा, फाइन। मुझे इतना पता है, या तो बी और डी साथ में आएंगे, या तो बी और डी एक के गैप में आएंगे, ये भी मुझे पता है। कूल। तो पहले इमेज बना के, अनमोल वही तो किया हमने। देखो, पहले हमने अनमोल ये बना लिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया ना। हमने अनमोल 3 केस बनाए थे, 3 बेसिक केस। थर्ड केस तुरंत हटा दिया, सेकंड केस भी हमने थोड़ा आगे चल के हटा दिया। हमारे पास बचा एक बड़ा वाला केस, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। वही किया ना अनमोल हमने? हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया उस केस का। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, अगर डी ए के राइट में बैठता है, इमीडिएट राइट में, तो देखो डी यहाँ है, डी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट, ए के इमीडिएट राइट में कौन है? ए के इमीडिएट में मैंने डी को बैठा दिया। अगर डी यहाँ है, तो बी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा। डी इन्हीं दो पोजीशन पे आ सकता था, तो बस यही एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। आंसर आ गया बी। समझ में आई बात? क्लियर है ये? सबको क्लियर है?
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ बी एंड डी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब बी और डी साथ में नहीं आ रहे हैं। साथ में नहीं आ रहे हैं तो फिर एक के गैप में आ रहे हैं। साथ में नहीं आ रहे हैं तो क्या, एक के गैप में आ रहे हैं, राइट। अगर एक के गैप में आएंगे तो लोकेश मैं ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर चुका हूं, प्लीज पे अटेंशन, मैं बहुत धीरे धीरे ले रहा हूं। मैं 3 4 5 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, यू हैव टू पे अटेंशन। इफ बी एंड डी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, अगर बी और डी एडजेसेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है, बी और डी एक के गैप में है, करेक्ट। तो क्या सेकंड पोजीशन पे डी आ सकता है, क्या सेकंड पोजीशन पे डी आ सकता है, यस और नो। क्या सेकंड पोजीशन पे डी आ सकता है, यस या नो। जो लोग यस कह रहे हैं मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, बी और डी एडजेसेंट नहीं है, तो अगर बी और डी एडजेसेंट नहीं है तो बी और डी एक के गैप में है। अगर तुम डी को सेकंड पोजीशन पे डाल दोगे तो बी को एफ के ऊपर नहीं ना बैठाओगे, बी के लिए तो कोई प्लेस ही नहीं बची, बी एफ के ऊपर तो आएगा नहीं, करेक्ट। इसीलिए तुमको डी को थर्ड पोजीशन पे ही रखना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है कि डी थर्ड पोजीशन पे ही आएगा, करेक्ट, और बी इस पोजीशन पे ही आएगा। अब ए या तो यहां आ जाए या तो ए यहां आ जाए, तो कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस। समझ में आया। नहीं हर्ष, नहीं हो सकता ना, फिर नया नेबर कैसे आएगा, एग्जैक्टली वन नेबर नहीं बचेगा ना। ठीक है, इफ एफ सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एफ कहाँ है, ए के लेफ्ट में, तो मतलब ए यहां बैठ रहा होगा, करेक्ट, राइट। अगर एफ ए के लेफ्ट में है, सेकंड वाले में प्रणव यही ना बताया मैंने, देखो बी एंड डी एडजेसेंट नहीं, एडजेसेंट नहीं है तो मतलब एक के गैप में, एक के गैप में है, तो डी सेकंड पोजीशन पे हो नहीं सकता। अगर डी सेकंड पोजीशन पे होगा तो बी को फोर्थ पोजीशन पे जाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, बी कैनॉट बी इन फोर्थ पोजीशन, राइट। इसीलिए डी विल बी इन थर्ड पोजीशन, बी विल बी इन फिफ्थ पोजीशन। ए और जी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, करेक्ट। इफ एफ सीड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, अगर एफ लेफ्ट मतलब ए यहाँ पे है, हु विल बी द सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, तो यहाँ पे कौन आएगा। अगर ए यहाँ पे है गाइस, तो क्या डी और बी को ऐसे ही आना पड़ेगा, यही एक पॉसिबिलिटी बस बचती है। यहाँ पे कौन आएगा, जी, आंसर आ गया जी। क्लियर हो गया सेट, अच्छा सेट था, समझ में आया, करेक्ट, सबको समझ में आया। एक एक लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले हमने बहुत ही बेसिक सेट किए, फिर अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, अब हम थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नहीं, जी की प्लेस से बी नहीं आ सकता, ऑब्वियसली एक के ऊपर एक थोड़ी आएंगे। कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये ट्राई करो। वेरी गुड मुस्कान। ब्रेक क्या करोगे यार, ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। अभी ये क्वेश्चन में ही मैं तुम लोग को बोलूंगा कम से कम 7 मिनट्स ट्राई करो इसको, 7 मिनट्स ट्राई करो इस क्वेश्चन को। और सेकेंडली तुम लोग को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, अगर स्टिल किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वो इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, डोंट वरी। चलो तब तक के लिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो, यू हैव 7 मिनट्स अगेन। गुड सजेशन तनुज। अभिनव दिस आई एम नॉट श्योर यार, एंड प्रिया, सर प्रीवियस हाउ टू ऑप्शंस इन क्वेश्चन टू, टू ऑप्शन क्योंकि इंटरचेंज हो सकती है ना पोजीशन, मुझे दो लोग की पोजीशन नहीं पता है तो वो दो लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है? और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ऑब्वियसली शुरू से। पहले खुद से ट्राई करो सारे लोग, फिर मैं बताऊँगा। पहले टाइम लो, समझो, ट्राई करो।
ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करें। किसी को और टाइम चाहिए क्या, या स्टार्ट करते हैं? ओके लेट्स स्टार्ट। ओके ओके कूल, ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो 5 लोग हैं ABCD, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 6 स्पेसेस दिए हैं, 5 लोग हैं, एक एम्प्टी स्पेस है। कूल। पहला स्टेटमेंट, देयर इज ऑलवेज वन एम्प्टी स्पेस, फाइन। D is not standing in spaces 1 3 और 5। ओके, तो D यहां नहीं है, D यहां नहीं है, D यहां नहीं है, D 1 3 और 5 में नहीं है। कूल। E is third person from the left, तो क्या मैं कह सकता हूं E यहीं पे होगा? अगर E is third person from the left, तो क्या E यहीं पे होगा? यस या नो? हम्म, बहुत लोग यस कह रहे हैं। ओके, जो लोग यस कह रहे हैं वो लोग मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, कम हमेशा कैट में यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। क्या लिखा है? ई इज थर्ड पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, ई लेफ्ट से तीसरा इंसान है। कूल। अगर ये दोनों ऑक्यूपाइड हैं तब तो ई यहां पे आ सकता है, बट अगर इनमें से कोई एक एम्प्टी रह गया तो ई को यहां आना पड़ेगा। तो दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो ई यहां आ जाए या तो ई यहां आ जाए। समझ में आई बात? ई यहां कब आएगा? जब देर विल बी एन एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन। ए स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए इमीडिएट लेफ्ट में है तो मतलब कुछ ऐसे है। अभी तो बताया दो केसेस क्यों। तो क्या करिए, एक एम्प्टी, मान लो ये चेयर एम्प्टी है सेकंड वाली, राइट? सेकंड वाली अगर चेयर एम्प्टी है तो ई थर्ड पर्सन नहीं हुआ ना, तभी तो ई थर्ड पर्सन हुआ ना, 1 2 3। ठीक है, एग्जैक्टली, नो वरीज। तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो जिसपे आप लोग गलती कर सकते हो। ठीक, तो हमारा बेसिक केस रेडी है। हमें ये जो 4 इंफॉर्मेशन दी थी, इस 4 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारा ये बेसिक केस रेडी है। फुल। अनमोल अभी तो समझाया ये वाला। मान लो अनमोल, ये 4 टेबल लगी हुई है, 4 चेयर्स लगी हुई हैं, सेकंड वाली चेयर पे कोई नहीं बैठा है, खाली है वो चेयर। तो ये तीसरा पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तीसरा पर तीसरे पर्सन होने से मतलब है, चेयर से थोड़ी मतलब है। ठीक, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। बी कैनॉट स्टैंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस। बी सेकंड में आ सकता है क्या? अगर ए और बी यहाँ पे आ जाए साथ में तो बी तो सेकंड पे आ सकता है, आ सकता है ना बी सेकंड पे। बी थर्ड पे आ सकता है क्या? इस वाले में तो बी थर्ड पे नहीं आ सकता, बट यहाँ पे बी थर्ड पे आ सकता है। आ सकता है ना, ए और बी यहाँ आ जाए और डी यहाँ चला जाए, करेक्ट? तो ए तो बी थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है। समझ में आ रही है बात? फोर्थ पोजीशन देखो, यहाँ पे बी फोर्थ पे नहीं आ सकता क्योंकि बगल में ए होने चाहिए। यहाँ पे भी बी फोर्थ में नहीं आ सकता, तो बी कहाँ पे नहीं आ सकता है, किस पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे। अब कुछ लोग कह रहे थे सर इसका दो आंसर आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों। तो अब समझ में आई गलती क्या हो रही थी। वो लोग सेकंड केस को नहीं ले रहे थे। तो क्लियर है? क्लियर है सबको? कूल, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल ऑर्डरिंग ऑफ द 5 पीपल? ठीक है, लोकेश का तो बस एक ही मैसेज होता है, रिपीट, विच इज ऑसम। इसमें से कौन सी पॉसिबल ऑर्डरिंग नहीं हो सकती है? तो ठीक है, सबसे पहले तो मुझे पता है ए और बी साथ में आएंगे, राइट? सबसे पहले मुझे पता है ना कि ए स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट, तो ठीक है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे और बी लेफ्ट में नहीं है, यहाँ पे और बी लेफ्ट में नहीं है, या तो आंसर 1 होगा या लास्ट होगा, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता है कि डी पहले में नहीं, पॉइंट कर रहे हो वो स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन लैगिंग इशू हो सकता है, अपने एंड पे चेक करो। अब मुझे ये पता है कि डी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, बट यहाँ तो डी फर्स्ट पोजीशन पे है, नॉट पॉसिबल। सिर्फ यही पॉसिबल है। समझ में आए? कितना इजी क्वेश्चन था
आना इजी क्वेश्चन, क्लियर है ये? ठीक है, अभी मैं कलर चेंज करता हूं ताकि क्लैरिटी रहे आपको आगे वाले क्वेश्चन के लिए। इफ स्पेस 6 इज एम्प्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स? अगर स्पेस 6 एम्प्टी है, अगर स्पेस 6 पे कोई नहीं है, ये स्पेस खाली है, अगर ये स्पेस खाली है तो किस केस वन की बात कर रहा है? ये स्पेस खाली मतलब क्या, केस वन की बात कर रहा है, करेक्ट? नो वरीज रूपम, इसमें किसकी बात कर रहा है? केस वन की। केस वन की बात कर रहा है, ये वाली स्पेस को एम्प्टी बोल रहा है, ठीक है? तो मतलब 1 2 3 4 5 6, दिस स्पेस इज एम्प्टी। यहाँ डी नहीं आ सकता, यहाँ डी नहीं आ सकता, यहाँ डी नहीं आ सकता, यहाँ पे ई बैठा हुआ है, ठीक है? अब इसमें से क्या गलत होना ही चाहिए, मतलब वो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत होना ही चाहिए? डी स्टैंड इन स्पेस 4, ये ए और बी साथ में भी आएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो क्या डी चौथे स्पेस पे खड़ा हो सकता है? हो सकता है ना, डी यहाँ खड़ा हो जाए, ए और बी यहाँ आ जाए, हो सकता है ना? तो ये आंसर तो नहीं है। सी स्टैंड इन स्पेस 4, सी चौथे पे आ जाए, चलो भाई मान लो सी चौथे पे आ गया, ए और बी साथ में यहाँ आ सकते हैं, पर डी कहाँ जाएगा? डी यहाँ पे आएगा। अच्छा, अगर मान लो सी चौथे पे आ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर सी चौथे पे आ गया, तो डी को तो फिर यहीं आना पड़ेगा सेकेंड पोजीशन पे, राइट? अगर सी फोर्थ पोजीशन पे खड़ा हो बैठ गया, तो डी हैज टू कम इन द सेकेंड पोजीशन, राइट? ए और बी कहाँ आएंगे? साथ में आ ही नहीं सकते। सो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, दिस मस्ट बी फॉल्स। सो सी स्टैंड इन स्पेस 4 मस्ट बी फॉल्स। आ गया आंसर बी ऑप्शन, क्लियर? समझ में आया? ठीक है ना? नहीं, जब भी दिया होगा तो हमेशा तुम नॉर्थ फेसिंग ही लोगे, ठीक है? कूल। नहीं, ऑप्शन सी क्यों फॉल्स है? ऑप्शन सी क्या है? डी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। हाँ, तो डी तो बी के लेफ्ट में कहीं भी आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है? अरे बाबा, अब मान लो तुमने डी को यहाँ बैठा दिया फॉर एग्जाम्पल, ए और बी तो यहाँ आ सकते हैं ना, तो डी आ गया बी के लेफ्ट में, क्या दिक्कत है? वेरी गुड, सुहागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन लेट मी रिप्रेजेंट बाय सम अदर कलर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस कैन नॉट बी एम्प्टी? कौन सी स्पेस एम्प्टी नहीं हो सकती है? स्पेस वन एम्प्टी हो सकती है, हाँ, यहाँ पे स्पेस वन को एम्प्टी कर दो, इस वाले केस में यहाँ ए और बी को बैठा दो, यहाँ डी को बैठा दो, तो ये तो हो सकती है। स्पेस टू एम्प्टी हो सकती है, हाँ, यहाँ पे स्पेस टू को एम्प्टी कर दो, स्पेस टू को एम्प्टी कर दिया तुमने यहाँ, वेट, अगर मैं स्पेस टू को एम्प्टी करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ई यहाँ पे बैठा है, ये वाली स्पेस एम्प्टी है, तो डी को यहीं आना पड़ेगा। तो क्या ए और बी साथ में आ सकते हैं कहीं भी? क्या कहीं भी ए और बी साथ में आ पाएंगे? नहीं। तो कौन सी स्पेस एम्प्टी नहीं हो सकती? सेकंड वाली स्पेस एम्प्टी नहीं हो सकती, ठीक है? इसीलिए तो मैंने ग्रीन कलर कर दिया देवाशीष, इसीलिए तो कलर ग्रीन कर दिया ताकि क्लैरिटी ज्यादा रहे। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अरे फर्स्ट वाला तो बहुत ही इजी था, उसमें क्या है? बी कैन नॉट स्टैंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग से, बी का पूछा था, राइट? ए और बी बस उतना देखो तो कहीं साथ में नहीं आ सकते, बस उतना ही देखना था तुमको। एनीवेज, इफ डी स्टैंड इन स्पेस 6, अगर डी स्पेस 6 में है, तो अब दो केस लेते हैं। यहाँ देखो, या तो डी यहाँ है, या तो डी यहाँ है, तो सी को कहाँ आना पड़ेगा? सी मस्ट स्टैंड इन, सी को कहाँ रुकना पड़ेगा? अगर डी यहाँ है, ठीक है, इस वाले केस में ए और बी यहाँ भी आ सकते हैं, राइट? ए और बी यहाँ भी आ सकते हैं, आ सकते हैं ना? इसमें, इस वाले केस में नहीं आ सकते हैं, ए और बी को यहीं आना पड़ेगा, ए और बी को यहीं आना पड़ेगा, नहीं तो एम्प्टी वाला फॉलो नहीं होगा, ठीक है? अगर डी यहाँ है, ए और बी यहीं आएंगे, तो सी या तो फोर्थ पोजीशन पे आएगा इस वाले केस में, सी या तो फोर्थ पोजीशन पे आएगा या फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। इस वाले केस को देखो, इसमें अगर ए और बी को साथ आना है, इस वाले में
डी तुम्हारा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर तुमको ए और बी को साथ में लाना है तो या तो यहाँ ए और बी आएगा और एक एम्प्टी, या तो यहाँ ए और बी आएगा और एक एम्प्टी। तो सी को कहाँ आना पड़ेगा? फिफ्थ में। तो सी को एनी हाउ कहाँ आना पड़ेगा? या तो फोर्थ में या तो फिफ्थ में, ऑप्शन ई। ठीक है, क्लियर है सबको? इजी सर, नाइस एक्सप्लेनेशन, दैट इज गुड, इजी लगा तुम लोग को, विच इज गुड, ऑसम। ठीक है, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन लास्ट होगा, बाकी आप लोग एक बार इसकी रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, फिर गाइस वांट, ठीक है। अगेन इसके लिए मैं आप लोग को 7 to 10 मिनट दूंगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलो जल्दी इसको सॉल्व करो। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखे हैं, अब हम वर्टिकल अरेंजमेंट देखने वाले हैं। अर्चित लास्ट क्वेश्चन है बस ये, चलो ट्राई करो। आई एम गोइंग ऑन म्यूट, ट्राई करो। प्रिया इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अगर फर्स्ट अगर वहां पे आ जाएंगे तो एम्प्टी स्पेस हो जाएगी ना, एम्प्टी स्पेस आ नहीं सकती, दैट्स वाई। 1 2 3 में, 1 2 में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं आ सकती ना, दैट्स वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 7 8 मिनट्स। ओम जूम तुम्हारे स्क्रीन पे हो सकता है, जूम तुम कर सकते हो।
ठीक है, डिस्कस करें गाइस। देखो, देयर आर 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच लिविंग इन 5 फ्लोर्स। 5 फ्लोर पे हैं, नंबर 1 to 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 फ्लोर मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम 2 लोग रहते हैं एक फ्लोर पे। तुमको दिया हुआ है डी एन ई लिव ऑन द सेम फ्लोर। डी और ई सेम फ्लोर पे रहता है, तो डी और ई को मैंने ऐसे सेम दिखा दिया। ठीक है, बी लिव्स ऑन अ फ्लोर डायरेक्टली बिलो जी। तो ठीक है ना, जी के डायरेक्टली नीचे कौन रह रहा है? बी। जी के डायरेक्टली नीचे कौन रह रहा है? बी। सी लिव्स अलोन ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स। सी लिव्स अलोन ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स। फोर्थ फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय ओनली वन पर्सन। तो 1 2 3, ये चौथा फ्लोर है। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन रह रहा है, यहाँ पे कोई भी एक पर्सन रह रहा है, वो जो भी हो सकता है। इफ ओनली वन पर्सन लिव्स ऑन अ फ्लोर, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अबव बिलो अनदर फ्लोर वेयर ओनली वन पर्सन इज स्टेइंग। मतलब अगर यहाँ एक पर्सन रह रहा है, तो यहाँ पे 2 लोग रह रहे होंगे, यहाँ भी 2 लोग रह रहे होंगे। इतना समझ में आ रहा है? अगर यहाँ एक लोग रह रहे हैं, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी 2 लोग रह रहे होंगे, इसके नीचे वाले फ्लोर पे भी 2 लोग रह रहे होंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है? इफ ओनली वन पर्सन, अगर सिर्फ एक इंसान रहता है एक फ्लोर पे, तो वो डायरेक्टली अबव या बिलो नहीं हो सकता जहां पे एक पर्सन है, तो मतलब 2 लोग रह रहे होंगे। ठीक। अब इस पे अब यहाँ से 2 ऑप्शन, या तो यहाँ एक बंदा आ जाए, यहाँ 2 बंदा आ जाए। ठीक है, या यहाँ 2 बंदे आ जाए, यहाँ एक बंदा आ जाए। ये 2 मेरे मेजर अरेंजमेंट के ऑप्शंस बनते हैं। ये समझ में आ रही है बात? ये 2 मेरे मेजर अरेंजमेंट के ऑप्शंस बनते हैं। कूल? ये समझ में आया? या तो अरेंजमेंट ये होगा, या तो अरेंजमेंट ये होगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है? इफ एच इज ऑन द फोर्थ फ्लोर, अगर एच फोर्थ फ्लोर पे रहता है। ठीक है भाई, तो क्या दोनों अभी देखो मैंने मार्कर, चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये बेसिक केस को बने रहने देते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 1 2 1 2 अरेंजमेंट है, यहाँ पे 2 1 2 2 1 अरेंजमेंट है। ठीक, अगर एच फोर्थ फ्लोर पे, तो हो सकता है एच यहाँ आ जाए, हो सकता है एच यहाँ आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? क्या चीज ट्रू नहीं हो सकती? ए इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। ए इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। ठीक है, अगर ए सेकेंड फ्लोर पे आता है, इस वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों केस मुझे देखने पड़ेंगे। करेक्ट, मुझे ये देखना है इसमें से क्या ट्रू नहीं हो सकता। तो मुझे ये देखना है क्या ए सेकेंड फ्लोर पे आ सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना है, ये तो सबको क्लियर है ना अरेंजमेंट, इसमें क्या ही दिक्कत है? इस पे एक लोग रह रहे हैं, तो ऊपर दो, ऊपर नीचे 2 लोग रहेंगे। अब बाकी 1 2 2 1 कर दिया मैंने, बस। ठीक है, तो मुझे देखना है क्या मैं जी और बी को प्लेस कर सकता हूँ। इस केस में यहाँ जी और बी नहीं आ सकते, यहाँ जी और बी नहीं आ सकते, यहाँ जी और बी नहीं आ सकते, राइट, यहाँ पे, और यहाँ भी जी और बी नहीं है। तो कंडीशन 1 में तो नहीं हो सकता है, पर क्या कंडीशन 2 में हो सकता है? हाँ, यहाँ पे जी आ जाए और यहाँ पे बी आ जाए। बट यहाँ पे दे रखा है कि सी लिव्स अलोन ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स, तो फिर यहाँ पे सी अकेला नहीं हो पाएगा। करेक्ट, सबसे पहली प्रायोरिटी मुझे जी और बी को प्लेस करना थी, तुम लोग इस तरह से समझो। सबसे पहली प्रायोरिटी मुझे क्या थी कि मुझे जी और बी को प्लेस करना है ऊपर नीचे। तो यहाँ तो जी और बी नहीं प्लेस कर सकता, बट यहाँ जी और बी प्लेस कर सकता हूँ, और सी यहाँ पे आ जाएगा। तो हाँ, दिस इज पॉसिबल। ये समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल है, ये ट्रू हो सकता है। ये समझ में आ रही है बात? हाँ, तो आयुष वो कहाँ किया मैंने कि बी लिव्स अलोन? मैंने तो बस ये किया, एच को देखो, क्वेश्चन में ये दिया था कि एच फोर्थ फ्लोर पे, एच फोर्थ फ्लोर पे डाल दिया। अब जी और बी को ऊपर नीचे करना है, तो ऊपर नीचे यहाँ तो नहीं कर सकते ना, यहाँ तो एक ही बंदा है। तो जी को यहाँ डाल दिया, बी को यहाँ डाल दिया, जी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सी अकेले रह रहा है, तो सी के लिए एक ही प्लेस बचा, सी को यहाँ डाल दिया। तो क्या ए सेकंड फ्लोर पे आ सकता है? हाँ भाई, ए सेकंड फ्लोर पे आ सकता है। ये अरेंजमेंट बन तो रहा है पॉसिबल। ठीक, दूसरा देखते हैं अब। उसके बाद डी एंड ई आर ऑन द सेकंड फ्लोर। क्या डी और ई सेकंड फ्लोर पे आ सकते हैं? ठीक है, इस वाले अरेंजमेंट में देखते हैं। अगर मैंने यहाँ डी और ई को सेकंड फ्लोर पे डाल दिया, इस वाले में अगर मैंने डी और ई को सेकंड फ्लोर पे डाल दिया, एच है तुम्हारा
फोर्थ फ्लोर पे, सी आएगा फर्स्ट फ्लोर पे। क्या जी और बी के लिए जगह बचती है? जी और बी के लिए जगह ही नहीं बच रही है। तुम कैसे डालोगे? जी और बी यहां नहीं आ सकते, जी और बी यहां नहीं आ सकते, और कोई स्पेस बचा ही नहीं। सो दिस कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन बी आंसर है तुम्हारा, दिस कैन नॉट बी ट्रू। समझ में आ रही है सबको बात? यहां तो सेकंड फ्लोर पे दो लोग आ ही नहीं सकते, यहां पे मैंने सेकंड फ्लोर पे डी और ई को प्लेस कर दिया और चेक कर लिया, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब तुम लोग कर लोगे? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, कर लो जाओगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर मिल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is a complete and accurate list of anyone who could live on the top floor? ठीक, चलो मुझे एक बात बताओ, क्या टॉप फ्लोर पे बी रह सकता है? क्या टॉप फ्लोर पे बी रह सकता है? क्या बी? बी नहीं रह सकता ना, क्योंकि बी के ऊपर जी को रहना है। तो टॉप फ्लोर पे बी नहीं रह सकता। जिसमें जिसमें आंसर में ऑप्शन में बी है वो तो आंसर नहीं होगा, यह आंसर नहीं है। और कहाँ बी? और कहीं बी है? नहीं, और कहीं बी नहीं है। ठीक, क्या टॉप फ्लोर पे एच रह सकता है? एच, एच तो दे रखा है ना, फोर्थ फ्लोर पे रह रहा है। तो सॉरी, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन में था, माय बैड, सॉरी। तुमको ये दे रखा है ना कि सी अकेले रह रहा है, तो क्या सी हो सकता है टॉप फ्लोर पे? नहीं, सी भी टॉप फ्लोर पे नहीं आ सकता। तो जिसमें जिसमें सी है, इसमें सी है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें सी है, ये आंसर नहीं हो सकता। बचा तुम्हारा दो ऑप्शन, ऑप्शन ए या ऑप्शन ई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा? डी। ये कह रहा है सिर्फ डी हो सकता है, तो भाई डी होगा तो ई भी तो आएगा ऑब्वियसली। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। मुझे सब कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन ई। समझ में आ रही है बात? एलिमिनेशन से सॉल्व किया मैंने सिंपली। ठीक, कूल। इसको रब कर देता हूँ, रुको, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। ये हो गए हमारे पहले दो क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से क्या ट्रू होना ही चाहिए, ये बोल रहा है। होना ही चाहिए ट्रू। ए इज ऑन द थर्ड फ्लोर। ए इज ऑन द थर्ड फ्लोर। ए थर्ड फ्लोर पे है, ये ट्रू होना ही चाहिए। अगर ए थर्ड फ्लोर पे नहीं रहा तो मेरा अरेंजमेंट नहीं बनेगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, सॉरी, इफ ए इज ऑन द थर्ड फ्लोर देन ई इज नॉट ऑन द टॉप फ्लोर। ओके, अगर ए थर्ड फ्लोर पे है, अगर ए थर्ड फ्लोर पे है तो ई मेरा टॉप फ्लोर पे नहीं आ सकता। ठीक है भाई, ई को टॉप फ्लोर पे डाल देते हैं, देखते हैं अरेंजमेंट बन रहा है कि नहीं। अगर ए थर्ड फ्लोर पे है तो ये क्या कह रहा है कि ई इज नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, तो ई को टॉप फ्लोर पे डाल के देख लेते हैं। ठीक है, ई को टॉप फ्लोर पे डाल के देख लेते हैं। ई को टॉप फ्लोर पे डाल दिया। जी और बी एक के नीचे एक आने चाहिए। पहली बात तो सी अकेला है, तो चलो सी तो कहीं भी आ सकता है। और क्या जी और बी एक दूसरे के नीचे आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? ऑप्शन है आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? सिंपली डाल के देख ले रहा हूँ अरेंजमेंट में। इफ ई इज ऑन द सेकंड फ्लोर, अगर ई सेकंड फ्लोर पे है, चलो भाई यहाँ भी तो यहाँ तो ये इसमें तो ई सेकंड फ्लोर पे आ ही नहीं सकता, मतलब इसकी बात कर रहा है। अगर ई तुम्हारा सेकंड फ्लोर पे है, मतलब इस केस में, देन सी इज नॉट एट द बॉटम फ्लोर। तो सी बॉटम फ्लोर पे नहीं आ सकता। तो क्या सी बॉटम फ्लोर पे आ सकता है? हाँ, सी बॉटम फ्लोर पे आ सकता है, यहाँ पे है ना सिंगल आदमी। तो अगर डी और ई यहाँ आ गए तो सी बॉटम फ्लोर पे तो आ ही सकता है, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है ये? डी और ई को साथ इसलिए ले रहे हैं आशीष क्योंकि स्टेटमेंट में दिया था, तभी तो ऊपर तक रिप्रेजेंट किया है। स्टेटमेंट में जो भी दिया है वो मैंने ऊपर लिख रखा है कि डी और ई साथ में रहेंगे, जी के नीचे बी रहेगा और सी अकेला रहेगा। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? क्लियर है ये? बढ़िया। ये भी आंसर नहीं होगा। इफ एच इज ऑन द फोर्थ फ्लोर, अगर एच फोर्थ फ्लोर पे देन डी एंड ई आर नॉट ऑन द सेकंड फ्लोर। अगर एच फोर्थ फ्लोर पे है और मैंने डी और ई को सेकंड फ्लोर पे डाल दिया, मतलब ये वाला केस, तो क्या मैं जी और बी को प्लेस कर पाऊंगा? तो मैं जी और बी को प्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो अगर एच फोर्थ फ्लोर पे है तो डी एंड ई आर नॉट ऑन द सेकंड फ्लोर, दिस मस्ट बी ट्रू। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं जी और बी को एक के नीचे एक प्लेस ही नहीं कर पाऊंगा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात? कर लोगे क्वेश्चन?
ज़्यादा टफ नहीं है। मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में, बहुत ही बढ़िया बात है। ज़्यादा टफ नहीं है ना, कर ले जाओगे। आई होप ये सबको क्लियर है। बाकी 2 क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, यू गाइस विल डू इट, जिनसे अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, चलो। आई होप द सेशन वाज गुड। एंड करते हैं सेशन को अब। एंड यस, रिगार्डिंग फीडबैक, जिसको फीडबैक देना हो वो व्हाट्सएप पे